हाँ उसने मुझे भी कहा था बाद में, जैसे बॉडी बन गई 2 महीने बाद फ़ोन आया था उसका कि ये सामान एक्सपायरी था, नकली था। मैं ठीक कोई बात नहीं, तेरी बॉडी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, तो एंजॉय कर। सब पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग करा रहे हैं, ठीक है। कोई ट्रेनिंग के पैसे मांग लेता है कंसल्टेंसी मतलब कह के उसको, ठीक है। कोई नहीं, जो नहीं मांगता वो सामान में काट लेता है, सामान से निकालता है, तो लेता सब है। कोई ऐसा कोई दूसरा जलावा नहीं जो नहीं लेता। गुरु चेले वाला काम खत्म हो चुका है। आप अपना ट्रेनिंग का चार्ज करो, ठीक है। जो लिख के देना, मेडिसिन लिख के दो, जो भी लिख के देना आपको लिख के दो उसको। उससे पहले उसने रेसलिंग में लिया था अपने आप, किसी से लिया होगा पहले ले रखा था उसने। अच्छा। रेसलिंग जब कर रहा था, जब भी लिया था। तो ये चीज़ है कि भाई वो लिखता था पहले? हाँ पहले लेता था रेसलिंग में भी। उसके थी कि पहले से जो रेड हाँ उसके पहले थी रेड था पहले? हाँ रेड उसके फिर रेड रहते थे पहले ही। अच्छा, तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मेरे साथ आज एक बहुत स्पेशल एथलीट हैं। ये एथलीट राज फौजदार के कोच रह चुके हैं और इनसे जानेंगे कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है साहिल खान, राज फौजदार, मनोज पाटिल के बारे में, कितनी सच है और कितनी झूठ है। क्योंकि एक होता है ना, उनके राज फौजदार के कोच ही बाहर निकल के आए हैं जिन्होंने बताया कि भाई क्या सच्चाई है। तो सच्चाई जानते हैं। स्वागत करें हमारे ललित भाई का। हाय ललित भाई। बढ़िया भाई, एकदम। बताओ कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। ललित भाई शुरुआत करता हूँ भाई, क्या ये सच्चाई है कि आपने राज फौजदार को ट्रेन किया हुआ? बिल्कुल सच्चाई। 2017 में आया था मेरे पास वो, जो उसको 2 महीने में मिस्टर दिल्ली के लिए रेडी किया था। 2 महीने में? 2 महीने में, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पहले ही था, पहलवान नहीं करता था पहले। अच्छा। तो स्ट्रक्चर उसका पहले ही बना हुआ था, मतलब तो उसको सिर्फ डिफाइन किया था एक। तो भाई एक चीज़ ना चल रही है इस वक्त, बहुत जोर शोर से चल रही है कि मनोज पाटिल ने सामान दिया, बहुत चीज़ें बोली जा रही है भाई। एक एज एन एथलीट आप इस चीज़ में क्या बोलते हो कि ये चीज़ सही है कि ये चीज़ गलत है? भाई देखो, हमारी इस लाइन में ट्रेनर हो, बड़े से बड़ा कोच हो, हेल्पर हो, सब सामान बेचते हैं। कोई ये कहते मैं नहीं बेचता तो झूठ बोल रहा है। अच्छा। या तो वो कंसल्टेंसी का चार्ज करता है, लिख के देता है उसके बदले में, या उसमें पैसे कमाता है भाई। उस कंट्रोवर्सी में ना एक जो मनोज पाटिल ने बोला है, उसने ये कहा कि मैंने भाई इसको हेल्प करी, मैं इसका ट्रेनर नहीं था। मतलब उसने वही ऑनलाइन ट्रेनिंग दी होगी उसको। अच्छा। ऑनलाइन ट्रेनिंग उसको उसने उस चीज़ के लिए मना किया कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दी। तो क्या फिर, मतलब फिर क्या? अगर उसने मेरे से बस सामान मांगा और मैंने उसको सामान भेजा? नहीं, ऐसे कोई नहीं देता है। या तो आप उसके बाद ट्रेनिंग ले रहे हो जब भी आपको कोई सामान दे, ऐसे कोई नहीं देता किसी को, ले लो सामान। अच्छा। हाँ। तो भाई मैं बात आगे और करना चाहता हूँ भाई। आपके पास राज फौजदार आया, उन राज फौजदार ने कहा कि मैंने आज तक कभी मुझे सामान का पता नहीं, मैंने कभी तैयार नहीं हुआ, मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। ये क्या सच्चाई है भाई? ये बिल्कुल झूठ है, ठीक है। 2017 में जब हमने गेम खेला था तो हमने सामान यूज़ किया था, ठीक है। तो उसकी बॉडी भी अच्छी हो गई थी उस टाइम पे, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। और मेडल भी आया था उसका, 5th प्लेस आई थी पहली बार में। अच्छा। 60 किलो में। अच्छा। तो भाई थोड़ा बैकग्राउंड बताओ भाई इसके बारे में। राज फौजदार कौन है, कैसे, कहाँ से भाई? राज फौजदार मथुरा से बिलोंग करता है। अच्छा। एक रेसलर, अच्छा रेसलर था, मतलब पहले। अच्छा। नेशनल खेला हुआ है, ठीक है। इसकी मौसी का लड़का मेरे पास ट्रेनिंग करता था, मनीष, तो उसके थ्रू ये आया था मेरे पास। अच्छा। ठीक है। तो फिर इसको देखा स्ट्रक्चर, तो हमने कहा मतलब बॉडी बिल्डिंग तैयारी कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाओगे 2 महीने में रेडी आप। अच्छा। बॉडी पहले रेडी, स्ट्रक्चर उसका रेडी था, सिर्फ फैट जो था उसको उतार दिया था बॉडी में। अच्छा। हाँ। तो भाई मैं आपसे आगे पूछता हूँ भाई, मैं आपको इस मेन कंट्रोवर्सी की बात करता हूँ भाई। आपके नज़र में जो राज फौजदार ने मनोज पाटिल पे केस पे आरोप लगाए हैं, क्या वो सही है कि गलत है भाई? देखो, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या पता उसने उस टाइम क्या दिया है क्या नहीं दिया, तो वो तो कुछ नहीं पता उस बारे में। वो तो मनोज भाई बता सकते हैं कि क्या दिया है नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। बाकी दिया होगा। और साइड इफेक्ट की तो ऐसा मुझे लगता नहीं कुछ होता है, कुछ साइड इफेक्ट जो कह रहा है कि ऐसा हुआ है। उसके फेस पे रेड पहले भी था, उसके फेस पे रेड था भाई, पहले भी था उसके। पर भाई उसने, मैंने देखा उसने पूरी लिस्ट निकाली है कि एक होते नहीं, पूरी अपने पुराने वो लेके आया कि डॉक्टर की रिपोर्ट्स लेके आया कि जिसमें टेस्ट रिपोर्ट्स लेके आया। ये तो रिपोर्ट तो बन भी जाती है, आपको पता है, ठीक है। अगर उसको ऐसी दिक्कत है तो उस टाइम पे इसको केस करना चाहिए था। तो भाई मतलब आपका कहना ये है कि जब आपके पास हुआ तो आपने उस टाइम पे नहीं बोला? अब जैसे मैं, कोई भी लड़का मेरे पास आता है, मान लो ये XYZ ये आता है, ठीक है, तो इसको पहले महीने पता चल जाएगा कि मुझे काट रहा है, तो दूसरे महीने मेरे पास नहीं आएगा। अब तुम पहले महीने कट गए तो उसके बाद दोबारा जा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी गलती, उसमें तुम्हारी गलती है कहीं ना कहीं, मतलब वो भी इन्वॉल्व था। वो भी उसको मजा आ रहा है, इसका मतलब सामान अच्छा लगा उसको, सीधी बात है। तो भाई जब आप ट्रेनिंग करवा रहे थे, आपने कहा 2017 में आया, और वही उसी टाइम वो कह रहा है कि वो किसी और के पास भी, मनोज पाटिल के पास भी ट्रेनिंग लेना नहीं, उसके बाद गए, मेरे पास जाने के बाद। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर मनोज पाटिल के पास गया अनिरुद्ध के पास, अब वो अनिरुद्ध के पास कर रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब वो जगह जगह घूम रहा है, मतलब। अच्छा। हाँ। पर भाई कभी आपके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था उसमें बोला कि भाई? हाँ, उसने मुझे भी कहा था बाद में, जैसे बॉडी बन गई 2 महीने बाद फ़ोन आया था उसका कि ये सामान एक्सपायरी था, नकली था। मैं ठीक, कोई बात नहीं, तेरी बॉडी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, तू एंजॉय कर। अच्छा। तो आपने वहाँ से कट कर दिया? मैंने उससे नाता खत्म कर दिया उसके बाद उससे। तो भाई अगर मैं एक, वैसे मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है भाई कि अगर हर लड़के, जैसे आप किसी के लड़के को ट्रेन करते हो,
आपने ट्रेन करा, उसकी बॉडी बनाई, और 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद वो लड़का खड़ा होता है यार इसने मेरे पैसे खा लिया, इसने मुझे नकली ये गलत है, ये गलत है। या तो आप इस चीज़ पे क्या कहोगे? ये तो गलत है, उसी टाइम पे बोलो आप। अगर आपको लग रहा है गलत है तो एक महीने करते छोड़ दो। आपको पता नहीं है आजकल सबको हर चीज़ के रेट ओपन है, कार रेट नहीं है, सब हर चीज़ के ओपन रेट है। और भाई कोई आपके पास भी ऐसे कोई जैसे इन्होंने बताया कि यार मुझे सामान का पता ही नहीं, क्या आपके पास ऐसे लोग आते हैं इनको पता ही नहीं होता? क्योंकि आप नहीं, देखो आजकल 18 साल के बच्चे को भी सामान का पता है, गूगल पे सब कुछ आ रखा है। तो वो 18 कुछ बच्चे तो मेरे पास ऐसे आते हैं जो 18 साल के, जो मतलब पहले से लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, अपने आप ही लेके ले लेते हैं, मतलब माइड्रोल ले लिया, डायनाबोल ले लिया, अपने आप ही ले लेते हैं मतलब। अच्छा। और भाई क्या जैसे इसने बातें बताई कि भाई मैंने अपनी बाइक बेची, ये करा वो करा, कि ये आपको लगता है ये सच्चाई है भाई? नहीं, बाइक की सच्चाई नहीं लगती, बाकी हो सकता है, बाकी बाइक की सच्चाई नहीं लगती मुझे, बाइक बेची है। अच्छा। हाँ। बाइक वाली सच्चाई नहीं लगती भाई। तो भाई अगर आपसे मैं पूछूं, आपको क्या लगता है मनोज पाटिल ठीक है अपनी जगह देखो एज एन एथलीट? क्या उसको फंसाया जा रहा है? मतलब आपकी क्या राय है? मैं वही बता रहा हूँ, इस कितना ही बड़ा कोच हो, कितना ही बड़ा एथलीट हो, ठीक है, जिम में ट्रेनर हो या हेल्पर हो, सब पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग करा रहे हैं, ठीक है। कोई ट्रेनिंग के पैसे मांग लेता है, कंसल्टेंसी मतलब कह के उसको, ठीक है। कोई नहीं, जो नहीं मांगता वो सामान में काट लेता है, सामान से निकालता है, पर लेता सब है। कोई ऐसा कोई दूसरा जलावा नहीं जो नहीं लेता, कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, कोई जब बहुत ज़्यादा लेता है, भाई ये डिपेंड करता है। तो भाई ये मतलब वही वाली बात वो होगी। तो बंदे के ऊपर डिपेंड है। तो तुम पहला में तुमने सामान लिया तो तुम देखो ना तुमने क्या लिया है, महंगा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो अगर तुम्हें महंगा मिला छोड़ दो। तो भाई छोड़ना चाहिए था उसको उसी हाँ, उसी टाइम छोड़ो, टाइम पहले मैंने छोड़े तक बात ही खत्म होती। और भाई मैं वही चीज़ में जानना चाहता हूँ, इतने साल बाद कोई उठ के आपके पास आ रहा है, क्या आपके साथ भी ऐसे कोई केस होता है कि 3 साल बाद उठ के आ जाए? ऐसा मेरे पास कभी नहीं हुआ, पर ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा कभी। क्या आपको लगता है ये फिटनेस इंडस्ट्री में ये चीज़ जो केस हुआ है, सारी जिंदगी सारे कोचों को ध्यान रखना चाहिए? सबको ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे बढ़िया मैं कहता हूँ, अब अपना ट्रेनिंग का चार्ज करो आप। स्टूडेंट और जो कोच का जो वो खत्म हो चुका है, वो खत्म है। गुरु चेले वाला काम खत्म हो चुका है। आप अपना ट्रेनिंग का चार्ज करो, ठीक है। जो लिख के देना, मेडिसिन लिख के दो, जो भी लिख के देना आपको लिख के दो उसको। अच्छा। कि अपना कहीं से लो, मुझे कोई मतलब नहीं, नकली ले असली ले कोई दिक्कत नहीं मुझे। अपना कंसल्टेंसी चार्ज करो। तो भाई एक चीज़ और, मतलब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आपने देखा कि राज फौजदार ने एक चीज़ और बोली कि भाई मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था। ऐसा नहीं होता, ऐसा यार, ऐसा ये मतलब ये होता है ना, एक सरप्राइज एलिमेंट हाँ, आता है कि ऐसा नहीं होता। आपने बताया कि आपने उसको ट्रेनिंग करवाई, आपने उसको कंपटीशन तक करवाया। तो आप शुरू हो जाओ। क्या आपके साथ भी उसने कभी ऐसा बोला कि भाई मुझे ये क्या दे रहे हो आप? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला। अच्छा। हाँ, उससे पहले उसने रेसलिंग में लिया था अपने आप, किसी से लिया होगा, पहले ले रखा था उसने। अच्छा। रेसलिंग जब कर रहा था, जब भी लिया था। तो ये चीज़ है कि भाई वो लिखता था पहले? हाँ, पहले लेता था रेसलिंग में भी। अच्छा भाई इस वीडियो का अगर कोई देख रहा है भाई, और जिसने साहिल खान और कंट्रोवर्सी के बारे में देखे जो मनोज पाटिल की हुई है, उससे एक चीज़ मैं कहता हूँ भाई कि जो कोच और ट्रेनर का रिलेशनशिप है वो बिल्कुल प्रोफेशनल चलेगा। प्रोफेशनल होना चाहिए, अपना चार्ज मांगो। अच्छा। अगर ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग के चार्ज मांगो, अगर कंसल्टेंसी करे तो उसके चार्ज मांगो। वो देने लेने का काम खत्म कर दो, क्योंकि आजकल हर चीज़ के वैसे रेट ओपन है। अगर किसी ज़्यादा मांगोगे वो आप पे ब्लेम करेगा, मुझे ये हो गया वो हो गया, वो काम चीज़ खत्म ही कर दो। भाई ये चीज़ उसके थी कि पहले से जो रेड हाँ, उसकी पहले थी रेड था पहले भी? रेड उसके फिर रेड रहते थे पहले ही। अच्छा। हाँ। तो आपके पास जब था तब भी उसका? हाँ, जब भी था रेड जब भी था। तो भाई अगर मैं इन टोटलिटी बोलूँ कि एलिगेशन उसके करेक्ट हैं क्या रॉन्ग है भाई? अब देखो वो तो वही जाने कि करेक्ट लगा रहा है सही लगा रहा है, वो तो वही जाने। अच्छा। हाँ, वो बाकी मनोज भाई जाने। अच्छा। तो भाई अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो कुछ, एक बार हमें प्लीज़ कमेंट करिएगा कि कितनी सच्चाई है, राज फौजदार सही है या गलत है, या मनोज पाटिल सही है गलत है। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।